हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे कॉमर्स। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पार्टनरशिप। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बहुत बार सुना होगा, तो आज हम लोग इसे फुल्ली डिटेल में समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, जब हम लोग इसे बनाते हैं तो किन किन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप होता क्या है, तो हम लोग पहले से भी ये जानते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर आते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमा कर जाते हैं ना। तो इसे हम लोग एक सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए और आपस में बांटते हैं उसे। और इसमें एक और बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो बिजनेस वो करेंगे वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला गया? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप रिलेशन है दो या दो से अधिक पर्सन के बीच, और वो लोग अपने प्रॉफिट को बांटते हैं जो भी बिजनेस करके होगा। एक सेकेंड सेंटेंस में हम लोग ये भी कह सकते हैं पार्टनरशिप एक बिजनेस का टाइप होता है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज रहते हैं और वो लोग अपने ऑनरशिप को बांटते हैं। सही है, ये कुछ इसका फीचर्स है। तो फीचर्स में क्या क्या बोला गया? इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक, कितना अधिक हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, पार्टनरशिप है तो एक पार्टनर तो चाहिए ना। सिंगल रहेगा तब तो वो तो सोल ट्रेडर हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसे नहीं लेंगे। जब एक से ज़्यादा मालिक हो जाए बिजनेस में तब वो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। दूसरा, एग्रीमेंट। अब ये लोग जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेगा तो एक एग्रीमेंट में इन लोग को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पता आगे चल के कौन पार्टनर अपने बात से बदल जाए, तो इसलिए ये लोग पहले से एक एग्रीमेंट बना लेते हैं पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले ही। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। तीसरा, जो इनका बिजनेस होगा वो लीगल होना चाहिए। पहले भी हम लोग डिस्कस किए, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तीसरा, प्रॉफिट अर्निंग। इन लोग का जो पार्टनरशिप बनेगा वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनना चाहिए। तीसरा, प्रॉफिट मोटिव। इन लोग का मेन पर्पस रहेगा पार्टनरशिप करने का क्या? प्रॉफिट कमाना। और एक सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अगर पार्टनरशिप अपना लायबिलिटी पूरा पेड नहीं कर पाता है तो जो भी उसके पार्टनर्स रहेंगे उन लोगों को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी ला करके सारा उधार को क्लियर करना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में इससे ध्यान रखा जाता है। ठीक, आगे अगला टॉपिक, नंबर्स ऑफ पार्टनर। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे, मिनिमम तो हम लोग को पता है कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम क्या होना चाहिए, चलिए उसे समझते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप का हम लोग को बिजनेस दिखेगा पार्टनरशिप। पहला, नॉर्मल, जैसे हम लोग मिठाई का बिजनेस करें, ठीक है, कोई मॉल वगैरह खोले, तो ये सब में अगर पार्टनर्स अगर आते हैं तो नॉर्मल बिजनेस हो गया। तो उसमें मिनिमम 2 आदमी हो सकता है, मैक्सिमम 50। बात करें बैंकिंग पार्टनरशिप की तो उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 10। ठीक है, इतना हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मल पार्टनरशिप में मैक्सिमम 3 पार्टनर्स होते हैं, लेकिन बैंकिंग वाले में मैक्सिमम 10। तो अगर क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसा बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो हम लोग को 50 ही कहना है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो कि बैंकिंग सेक्टर, इन बैंकिंग और कुछ भी इससे रिलेटेड अगर दे बैंक से, तो आपको 10 ही बोलना है। अब आगे क्लियर है ये? अब हम लोगों ने सीखा था ना एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वो होता है जब पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले पार्टनर्स लोगों के बीच एक समझौता होता है, चाहे वो ओरल हो या रिटन, इसे हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। अब इसका एक और नाम हम लोग सीखेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड। तो जैसा कि बोला क्या गया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ रिकॉर्ड दैट आउटलाइंस इन डिटेल द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टीज टू अ बिजनेस ऑपरेशन। पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स का क्या राइट है और क्या उन सबका रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सब के बारे में फुल्ली डिटेल में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। उसी को देख करके पार्टनरशिप बिजनेस चलाया जाता है। इन केस आगे चल करके फ्यूचर में अगर कुछ हम लोग को लॉस हुआ या फिर कुछ अदर हुआ
जिसमें कि सामने वाला पार्टी हम लोग को डिसएग्री हो रहा हो कि हम लॉस का भरपाई नहीं करेंगे, या मेरे को ज़्यादा पेमेंट चाहिए, मेरे को ज़्यादा रेशियो में पैसा बांटो, ये सब टाइप का अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट को देखा जाता है, और जो इसमें लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हम लोगों को। इट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ एंड इज डिजाइन टू गाइड द पार्टनर्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये बस पार्टनर्स को गाइड करेगा कि आपको बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इसके द्वारा वो दूर की जाएगी। जब पार्टनरशिप डीड बन करके कंप्लीट हो जाता है तो ऑल ऑफ द पार्टनर्स शुड साइन एंड डेट द डीड। तो सभी पार्टनर्स को उस पर अपना सिग्नेचर विथ डेट के साथ में करना पड़ेगा। ईच पार्टनर सिग्नेचर शुड बी विटनेस बाय एन इंडिपेंडेंट अडल्ट, मीनिंग समबडी ओवर 18 ईयर्स ओल्ड हु इज नॉट इन्वॉल्व विद द पार्टनरशिप। और जो भी विटनेस रहेगा वो 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस पार्टनर के विटनेस में जो भी आएंगे साइन करने को, उनका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आगे दिस मीन्स द पार्टनर्स कैन नॉट विटनेस ईच अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे दो पार्टनर है, पहला पार्टनर का विटनेस दूसरा पार्टनर बन जाएगा और उसका पार्टनर पहला पार्टनर बन जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। उसको कोई फ्रेंड लाना पड़ेगा, कोई अदर पर्सन लाना पड़ेगा जो उन लोगों को जानता हो। इन लोगों से हम लोग विटनेस के रूप में इससे साइन करवा सकते हैं। एंड पीपल क्लोजली कनेक्टेड टू द पार्टनर, और कोई क्लोजली कनेक्टेड भी नहीं होना चाहिए, जैसे सच एज देयर रेस्पेक्टिव स्पाउस, उसका स्पाउस जैसे उसका हस्बैंड या उसका वाइफ, वो नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्ट एज विटनेस आइदर, ये लोग विटनेस के रूप में काम नहीं कर सकते। ये पार्टनरशिप डीड दिख रहा है कि जब ये डीड बनता है एग्रीमेंट तो सभी पार्टनर्स को उस पर अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा। अब डीड में लिखा क्या रहता है थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे पहला क्या बोला गया, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो लोग जो भी पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट करे उसका नाम लिखा रहेगा। दूसरा पर्पस ऑफ पार्टनरशिप लिखा रहेगा, हम लोग बिजनेस किस चीज़ का करने वाले हैं। तीसरा इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर लोगों के बारे में रहेगा, उन लोग का आईडी वगैरह दिया रहेगा, उसमें अटैच रहेगा। तीसरा कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाया। चौथा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, ये लोग अगर प्रॉफिट लॉस जो बांटेंगे तो किस हिसाब से बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, या कोई अदर रेशियो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल, जो भी कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया है उस पर कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए, कितना रेट से इंटरेस्ट निकलेगा, इसको भी पहले से ही लोग लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना % से लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दिया गया हो किसी पार्टनर के द्वारा बिजनेस में तो कितना % से लोन पर इंटरेस्ट लगेगा। पार्टनर सैलरी कमीशन, कोई पार्टनर का सैलरी देना है या कमीशन देना है या नहीं देना है, इसके बारे में पहले से ही क्लियर हो जाना पड़ेगा। और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप हम लोग बंद करने लगेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में भी पहले से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इतना सारा चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है, मतलब कि जो पार्टनर्स को ज़रूरी लगे वो उसके हिसाब से अपना एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब आगे क्या हो अगर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं गया और बिजनेस में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया गया। तब हो सकता है कोई पार्टनर 1 लाख लगाएगा और हो सकता है उसके अपोजिट में जो दूसरा पार्टनर हो वो 10 लाख लगाए, हो सकता है ऐसा भी। तो फिर आगे चलकर जब भी जो भी प्रॉफिट होगा तो जो पार्टनर कम पैसा लगाया होगा वो कह रहा होगा कि इक्वल बांटो, तो क्या इक्वल बांट देंगे हम लोग? नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा ज़्यादा लगाया होगा उससे तो लॉस हो जाएगा ना फिर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। क्या बात? जिस तरह से हर एक चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है एक एक्ट के अंदर, सेम उसी तरह पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन होता है एक एक्ट के अंदर। उस एक्ट को हम लोग कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हम लोग के इंडिया वाले पार्टनरशिप के लिए होगा। तो अगर कभी भी बिना पार्टनरशिप डीड बनाए बिजनेस शुरू किया जाता है, पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाएगा और आगे चलकर कुछ लड़ाई झगड़ा झंझट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनरशिप के एक्ट में बोला गया होगा उसको फॉलो करेंगे। क्या बोला गया है? तो कहा गया है कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाएगा तो ये सब बातों को रखा जाएगा। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। क्यों ना कोई एक पार्टनर 1 लाख लगाएगा और दूसरा पार्टनर 1 करोड़ लगाए।
फिर भी प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है, पार्टनरशिप में लोन के रूप में पैसा लगाया है, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट 6% के रेट से मिलेगा ही। पहले से अगर इसके बारे में नहीं बोला गया है फिर भी मिलेगा, ये कंपलसरी होता। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन। अगर पहले से ये क्लियर नहीं किया गया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, तो फिर हम लोग नहीं देते हैं। सेम इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पहले से डिसाइड नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम लोग नहीं देते हैं। पार्टनर सैलरी कमीशन, सेम इसमें भी यही रूल लगेगा। अगर पहले से डिसाइड नहीं है कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है कि नहीं देना है, तो वो भी पेड नहीं किया जाएगा फर्म के द्वारा। तो ये 5 बात को हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी एग्रीमेंट नहीं बनाएगा और पार्टनरशिप स्टार्ट कर लिया जाए तब। ओके, क्लियर है? इसमें आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये बोला जाता है कि पार्टनरशिप का फर्म का रजिस्ट्रेशन हम लोग के लिए वॉलंटरी है, मतलब ऑप्शनल है। मन है तो करना है, नहीं मन है तो नहीं करना है। और अगर हम लोग करवाते हैं रजिस्ट्रेशन तो कौन सा एक्ट के अंदर करवाएंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एक्ट के बारे में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कैन बी डन एट एनी टाइम बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस और ऑफ वाइल बिजनेस इज इन इट्स कंटिन्यूएशन। आप पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले करवा लो रजिस्ट्रेशन, या फिर स्टार्ट होने के बाद अगर आप बिजनेस चला रहे हो उस समय भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, मतलब वॉलंटरी है, हम लोग करवा भी सकते नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये हमेशा बोला जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के रखो। इससे क्या रहोगे? आप गवर्नमेंट के नज़र में रहोगे कि आपका बिजनेस भी, आपका पार्टनरशिप भी गवर्नमेंट की नज़र में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? आगे, अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स का क्या राइट होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो पहला, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ABC 3 पार्टनर हैं तो सिर्फ A और B ही बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, C को कह रहा है कि तुम घर पर बैठे रहो, तुमको आकर के कुछ देखना नहीं है, तुमको बिजनेस में आना ही नहीं है, इंटरफेयर नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। C भी आकर के बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। ठीक। दूसरा, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो अपना सुझाव दे सकते हैं कि बिजनेस में क्या करना है, नहीं करना है, किसके साथ डील करूं ना करूं। तीसरा, राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स। सभी पार्टनर्स को ये राइट है कि वो अकाउंट्स चेक कर सके, कितना का सेल हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंस क्या है, ये सारा वो खुद भी देख सकता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। 4, राइट टू शेयर प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अगर होता है तो उसे बांटेगा, बांटने का अधिकार है, जो भी रेशियो पहले से तय हुआ है उसमें बांटेगा ये लोग। और 5th, राइट टू यूज ऑफ दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी सच एज, जैसे कि मान लेते हैं एक कार है, अगर संडे को जैसे पार्टनरशिप उस दिन बंद हुआ होगा, ऑफ होगा उस दिन, तो जो पार्टनर वो उस प्रॉपर्टी को लेकर के पर्सनल यूज भी कर सकता है। बस ये उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान ना हो। अगर कोई नुकसान होता है तो उस पार्टनर को उसका भरपाई करना पड़ेगा। ये होता है राइट्स। अब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज ये भी देखते हैं। तो पहला, ड्यूटी टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी प्रॉपरली। जो हम लोग देखें कि वो फर्म का प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज में लेकर के जा रहा है तो हाँ कोई बात नहीं है, जा सकता है, लेकिन वो उसे प्रॉपर तरीके से यूज करेगा। जैसा कि पहले भी बताएं, अगर कुछ क्षति पहुंचती है प्रॉपर्टी पे तो उसका नुकसान का भरपाई भी करना पड़ेगा उसे। दूसरा, ड्यूटी टू नॉट अर्न पर्सनल प्रॉफिट। उसे पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं करनी है। पर्सनल प्रॉफिट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर उसको ऐसा कस्टमर मिल गया जो कि बिजनेस वो लोग जिस चीज़ का कर रहा है उस चीज़ का डिमांड कर रहा हो कस्टमर, तो ऐसा ये नहीं करेगा कि ये पर्सनली गुड्स निकालेगा और बाहर ही जाकर के उसे सेल कर देगा।
अपने नाम से, तो ऐसा नहीं कर सकता, वो फर्म के नाम से ही सील होगा। तीसरा, टू ऑब्जर्व गुड फेथ, अच्छा भरोसा बना के रखना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के बीच से। फोर्थ, टू शेयर लॉसेस, राइट्स में हम लोगों ने 4 पॉइंट में देखा था, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट के लोग बांटते हैं, तो उसी तरह अगर लॉस होगा तो लॉस को भी ये लोग क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिफ्थ, नॉट टू असाइन हिज राइट्स, वो अपना राइट्स खुद से नहीं बना सकता, वो अपना राइट्स खुद से नहीं बना सकता कि हम मेरे पास ज़्यादा अधिकार रहेगा, इसका अधिकार मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा वो खुद से नहीं कर सकता। सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही ऐसा होगा। तो इतना सारा हम लोग का थ्योरी था पार्टनरशिप के बारे में। ओके, तो आप लोग को अगर इसमें से कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगे तो आप लोग बेझिझक मेरे को बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो आप लोग। अगर कुछ भी ये समझ आया, वीडियो पसंद आया, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।